हेलो नमस्कार, वेलकम टू तुषार एजुकेशन। इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन चैप्टर हमारा चालू जा दो थर्ड चैप्टर है। अब इसमें एक्सरसाइज 3.1 तो हमने कर ली थी, बट पहले इस चैप्टर में ना एक्सरसाइज मतलब इसके दो पार्ट बोल सकते हो, ऐसा कुछ था। ठीक है, जब से 2021 से सिलेबस चेंज हुआ है, इसमें 3.2 एक्सरसाइज में दे दिया है। 3.2 ये, इसका बड़ा भाई बी, इसकी छोटी बहन सी। ठीक है, तीन चीजें, तो उसमें से हम आज ए देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमें देखना क्या है कि बाबा, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में एक चेन रूल रहता था, पता है क्या होता था चेन रूल? dx upon dy into dy upon dx। और नहीं, जैसे हम डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स है तो ये फंक्शन के साथ में कुछ भी रहते इसका डेरिवेटिव ले लेते थे, f dash of x। बरोबर है। और फिर उसका डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई मार देते हैं। अगर मैं इधर साइन लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन करना है तो साथ में मैं 3x लिखूंगा, जो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसके लिए dx भी चाहिए मेरे को, बराबर है। अब इसका क्या होगा? माइनस cos x into इंटीग्रेशन ऑफ 3x dx। माइनस cos 3x हाँ, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 3x dx। बराबर है। तो इसको मैं cos माइनस cos 3x ऐसा लिख सकता हूँ। हाँ, वापस से डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। इसी पे ये एक्सरसाइज जो है, ये एक्चुअली ये एक्सरसाइज जो है इंजीनियरिंग बी फर्स्ट ईयर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, सारे ब्रांचेस के मैथमेटिक्स में पकड़ के चलो। आईटी में जैसे आपका सेट्स चैप्टर वगैरह है बी फर्स्ट ईयर में, वैसा ये वाला सीन, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग का मैथमेटिक्स तुम्हें पढ़ना है इनडायरेक्टली, इतना याद रखना। बट जो भी इसका डेरिवेटिव निकालोगे, तो अभी यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का ये था क्या? नहीं था। तो हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव वापस नीचे लिखते हैं, बराबर है। 3x का ये किया है हमने इससे पहले भी, किया है या नहीं किया? हाँ, तो वो है चेन रूल के हिसाब से अपना, ठीक है। अब यहाँ पे एक फैक्टर आता है जिसका नाम है, टेक्स्ट बुक में दिया है, लिखा बुक एक मिनट, हाँ, कोरोलरी, ऐसा कुछ तो दिया, ठीक है। हाँ, आता है मेरे को, थोड़ा सा गंदी हूँ मैं, पूरा नहीं हूँ। कोरोलरी में क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया साइन, ये एफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, ठीक है। इनका इंटीग्रेशन भी बताया था मैंने आपको पहले, क्या आता है? u upon v। ये बताया था, फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो क्या होता है, क्या लगाते हैं? लॉग। वेरी गुड लिप्पा, लॉग के साथ जो फंक्शन है वो, बरोबर है। इसके बाद खत्म, इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद क्या करेंगे हम, याद रहेगा क्या? जैसे अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं, अंडर रूट, अब मैंने रूट लिया, ठीक है। इंटीग्रेशन के साथ ही जाऊंगा मैं, बट इधर मैंने लिख दिया एफ ऑफ एक्स, ऊपर भी इसके लिख रहा हूँ एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है। क्लियर है? ये dx दे दिया, क्या होगा ये भाई साहब का? लॉग मॉड में अंडर रूट f ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट f ऑफ x dx। फंक्शन रूट में है ना, हाँ, अपना फार्मूला क्या था रूट के लिए? 1/2। इसका क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स रूट के अंदर फंक्शन एफ ऑफ एक्स, समझे? इससे ये समझना है अपने को, ये तो हमको पता था खाली, ठीक है, ये पता था क्या? ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम एक्सरसाइज में देखने वाले हैं, ठीक है। क्लियर है क्या? अगर मैं आपको बोलूं इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन sin x dx, क्या आएगा ओरली बताओ? cot x। कैसे आता है? cos by sin का फॉर्मूला है cot x। cot x का फिर क्या मैं इसको कोरोलरी में लिख सकता हूँ? हाँ? क्या मैं इसको कोरोलरी फॉर्म में लिख सकता हूँ? मैंने क्या बोला? cos x अपॉन sin x, इसका इंटीग्रेशन करना है dx। कैसे कर सकता हूँ मैं इसका? पहले cot x करेंगे उसको, फिर cot x का कोरोलरी में क्या होता है, अगर मैं बोलूँ मुझे दोनों साइन चाहिए ना, इसका डेरिवेटिव ऊपर है क्या? क्या करूंगा फिर मैं? लॉग
साइन एक्स। क्लियर है क्या? कर पाओगे? करेक्ट से स्टार्ट। देखो भाई, पहला प्रॉब्लम लिखा है मैंने बोर्ड पे। मैंने बोला था सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कब यूज करते हैं? जब नीचे के फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर बैठा हो। ठीक है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। क्या इधर मुझे कहीं पे 1/x दिख रहा है? हाँ, अगर देखोगे तो इनविजिबल 1 ऊपर बैठा है। ठीक है, कुछ नहीं, मींस इनटू 1 है। ठीक है, तो इसको मैं किस हिसाब से लिख सकता हूँ? वेरी गुड, खुद का ऐसे खोला है उसने। 1/x into log x to the power n। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखो, सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें हम, तो इसको मैं इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखूंगा। पहले इंटीग्रेशन का साइन आएगा मेरा। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको एज इट इज लिख देता हूँ, log x की पावर में n अपॉन x। अब मुझे तो पता है इसका डेरिवेटिव है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, i इज इक्वल टू क्या हो जाता है मेरा, ये log x तो रहेगा log x। ठीक है, इसके पावर में n भी दे दिया मैंने। बस इसके मल्टीप्लिकेशन में यहाँ से 1 हटा के इधर लिख दूंगा मैं, 1/dx। क्लियर है इतना? क्या अभी कर सकते इसको? अब करेंगे पुट। हमेशा इधर कुछ भी रहेगा तो उसको t कंसीडर करेंगे, log x इक्वल टू t। ठीक है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। तो 1/x, dx का क्या हो जाएगा? ये dx है ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? dx का dt हो जाएगा। तो 1/x हो गया x का और t का हो गया dt। क्लियर है? तो ये पूरा डाल सकते हैं अपन। तो इसको ऐसा लिख दूं मैं, dx का dt क्यों हुआ? क्योंकि t पुट किया है, x बचा है क्या? क्लियर? सो log x मींस t है हमारा। क्लियर है? तो i इज इक्वल टू क्या होगा? इंटीग्रेशन के पावर में ये पूरा log x क्या है मेरा? t है, और उसके पावर में क्या है? n है, और साथ में कौन लगेगा? dt लगेगी। dx लगेगा क्या अभी? नहीं। तो इसका पावर रूल का फार्मूला पता है क्या है? t के पावर में इंटीग्रेशन का साइन रहेगा क्या अभी? हाँ या ना? हाँ, क्यों रहेगा अभी? n प्लस क्या हो जाएगा? t to the power प्लस c। इधर बताओ क्या होगा फिर? क्या हो जाएगा? अब t की वैल्यू वापस दे दो। t क्या था? t मतलब कौन है? ये भाई साहब t की जगह पे कौन आ गए? इसके पावर में कौन है? इसके पावर में कौन आएगा? अपॉन में कौन है? इधर पे कौन आएगा? प्लस c। c फॉर, तो तुमको पता होगा, नहीं पता है तो कांस्टेंट बोला करो। ठीक है, अब इनको भी अलग अलग लेंगे। ठीक है, i इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं 1 अपॉन n प्लस 1 को अलग ले रहा हूँ, इनटू में कौन बचा है? log x to the power n plus 1। समझ में आया क्या? इसके साथ क्या लगा होगा? C। प्लस सी। आई थिंक इससे ज्यादा कुछ हो नहीं पाएगा इसमें। सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड होती है, आंसर चेक करो पीछे करेक्ट है क्या। अगर उसने बोला गलत है तो उसको पीटो पकड़ के। है क्या करेक्ट? हाँ, गब्बर बोली था। वो उसके ऊपर का स्टेप है आंसर। इतना दिया है क्या? हाँ। हाँ, वो उसकी गलती है, हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, एक स्टेप ज्यादा लिखने से मार्क कटेंगे थोड़ी। क्लियर? चलो सेकंड देखते हैं। ठीक है, देखो भाई साहब, सेकंड प्रॉब्लम ऐसा, देखो हर प्रॉब्लम में तुम्हें पहले ये देखना है भाई डेरिवेटिव है क्या। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या था अपने पास? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर था क्या? क्या ऊपर में इनविजिबल 1 दिखाई दे रहा है अभी तुमको? इमेजिनरी आई से देखो अपने, बरोबर है? मतलब तुम तपश्चर्या में कामयाब हो। तो सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे? साइन इनवर्स x, अबे पहले ये तो लिखने दो मेरे को, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x 3/2 अपॉन
ठीक है, अब लिखो क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट साइन इनवर्स x इक्वल्स टू, तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इधर dt dx रे, इधर आके dt, बरोबर, क्लियर है क्या? अब देखो जिसके जगह पे उसको पुट कर देंगे, बरोबर। अब देखो साइन इनवर्स एक दिख रहा है क्या भाई साहब, मेरे को इधर दिख रहा है, तुमको भी इधर दिख रहा है क्या? कामयाब हो गए फिर तुम लोग। चलो तो इधर मैं लिखूंगा साइन इनवर्स एक की जगह पे मैं क्या लिखने वाला, वो भी t, उसके बाद पावर में, क्या इतने में काम हो गया मेरा? इंटीग्रेशन, हाँ इंटीग्रेशन लगा तो हो रहा है, क्या इतने में काम हो गया मेरा? वो इंटीग्रेशन और डी दोनों सब में लगा दो, और कुछ लिखना बाकी है मेरा? इनटू dt, इनटू, dt, तो ये आगे कौन, इंटीग्रेशन में, ठीक है। अब पावर रूल लगा सकते हैं, सिंपल सिंपल है, t के पावर में 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस इधर, अबे dt कैसे बचेगा, dt का मर्डर हो गया, c ने मार दिया उसको। चलो करो मल्टीप्लाई, 5/2 t के पावर में 5/2 5/2 5/5, 2 ठीक है, इधर क्या हो जाएगा? प्लस c अब क्या किया था हमने लास्ट टाइम, याद है क्या? क्या किया था? इसमें से अगर मैं 2/5 बाहर निकालता हूँ, इसको ऊपर लेके जाता हूँ मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या हो गई, t के पावर में प्लस c, क्या ऐसा कुछ हो सकता है? डिनोमिनेटर को ऊपर ला मल्टीप्लिकेशन में डाल सकते हो, सिंपल है। उसके बाद नीचे बताओ क्या आएगा, 2/5 sin inverse x to the power 5/2 sin इनवर्स x, to the power 5/2। क्या मुझे बताओ ये प्रॉब्लम तुम्हें हलवे जैसे नहीं लग रहे? क्या इस प्रॉब्लम में तुम्हें बाहुबली जैसा बल दिखाई दे रहा है? क्या तुम अच्छे चाहते हो फिर भी कि मैं सारे के सारे करो? देखते हैं नेक्स्ट वाला। अबे लास्ट आंसर चेक कर लो पहले, सही सही है। हाँ देखो ऐसा वैसा ऐसा प्रॉब्लम है हमारे पास, अब मैं डायरेक्ट इसको इधर इंटीग्रेशन का साइन लगा देता हूँ, इधर dx लगा देता हूँ, चलेगा आपको? कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं लिखता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस x अपॉन x, तो इसके मल्टीप्लिकेशन में प्लस का साइन है बीच में, तो क्या आएगा? कुछ होगा क्या उसका? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 1 प्लस x इधर लिख दिया है, इधर इनटू क्या होगा 1 अपॉन, ये तो गए, ठीक है, कौन बचे? साइन x प्लस log x, ठीक है क्या? अब पुट कर सकता हूं मैं, क्या छूटा है वहां पे मेरा? ठीक है, अब x प्लस 1 की जगह पे क्या पुट करें? पुट x किसकी जगह पे करूंगा? प्लस log x की जगह पे t पुट करूं, क्या पुट करूंगा? क्या पुट करूंगा? t, क्या हो जाएगा उसका अगर मैंने उसको किया तो? sin t, हाँ बरोबर है, इसलिए साइन को नहीं किया, ठीक है। अब इधर नीचे क्या लिखो इसके? बोलो जल्दी, अबे इतना तो आना चाहिए ना। 1 plus x upon x dx x प्लस log x को अगर मैंने t लिया है तो क्या हो जाएगा? 1 upon sin t, क्या करते हैं हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं हमारे बार, क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको, ठीक है। लिखता नहीं है उसका मतलब ये नहीं कि वो डिफरेंशिएट नहीं हो रहा है, तभी जाके उसका फार्मूला लग जाएगा ना, इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएट कर रहा है। x का हो जाएगा 1 प्लस log x का 1/, समझ में आया? तो इधर dx लगता है x का और इधर dt हो जाता है t का, समझ में आया भी वो कैसे होता है? मतलब वही तो तुमको पता नहीं था हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो वैसे डिफरेंशिएट का फार्मूला यूज करके तो आ रहा, तो अपने आप थोड़ी आएगा।
प्रश्न है क्या? 1 रुपए वाली थैली बाबा जी की हो जाएगा। चलो अब मैं क्या करूंगा इसको, देखो ये किस तरह से दिख रहा है मेरे को, कोई ऐसा कमेंटेबल फॉर्म दिख रहा है कि इससे कुछ कर सकते हैं क्या? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x + 1 हो जाएगा वो अपॉन में, x तो क्या होगा x + 1 अपॉन में x, इधर dx का dx ही रहेगा क्या, हाँ और इधर dt का dt ही रहेगा क्या? वेरी गुड। तो चलो बताओ अभी I = इंटीग्रेशन आ गया अपना वापस, ठीक है, क्या हो जाएगा? x + 1 से अच्छा 1 + x लिखो उसको, वो अच्छा लगेगा और करने में आसानी होगी। क्या होगा? dt इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा? dt पहले पुट कर देंगे जो जो था, हाँ 1 + x अपॉन x क्या है? तो 1 + x अपॉन x क्या दिख रहा है तुमको? dt तो dt लिखो वहाँ पे, हाँ dt dx अरे मेरे भाई देख इधर कुछ दिख रहा है, हाँ इधर कुछ दिख रहा है, इधर कुछ दिख रहा है, क्या हो जाएगा? तो पहले दो प्रॉब्लम सच में समझिएगा, ये स्टेप बताने में इतना प्रॉब्लम क्यों जा रहा है? कैसे लिखते हैं हम? तो 1 + x दिख रहा है, इधर भी 1 + x है, ये dx है, इधर dx है, ठीक है, और इसका t पुट किया था इधर 1 + x + dx का dt, ये dt है, इधर dt लिख दूंगा मैं। बचा कौन है अभी मेरे पास? 1 अपॉन में कौन बचा है? sin, साथ में कौन है उसके? dx x log x, इसको मैंने क्या पुट किया है? d ये क्या हो जाएगा? इतना तो आसान है, तुम dt dt खिला रहे, ये बताया था क्या? ठीक है, सॉरी, हाँ बोलो। अब कर सकते हैं इंटीग्रेशन, cos t उसका cos t बताओ बताओ। इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin क्या होता है? cosec फिर कहाँ से cos cos कर रहे हैं? cosec कोसेक क्या हो जाएगा? इनटू कोसेक का फार्मूला बताया था, याद है? log cosec x minus cot x क्या होगा? log cosec x minus cot x, बट यहाँ पे x x रहेगा क्या? क्या रहेगा? क्यों रहेगा? t पुट किया ना करेक्ट, वेरिएबल चेंज है, और इसके साथ क्या होगा? प्लस c हो गया। ये लास्ट में आंसर चेक करो, इतना ही है कि इससे ज्यादा भी दिया है। t की वैल्यू वापस नहीं देंगे सॉरी, t की वैल्यू देना बाकी रह गया, सॉरी सॉरी सॉरी। log कोसेक, ये डब्बे में डाल दो, कोसेक t क्या था मेरा? x plus log x x प्लस आ रहा है अभी, cot इन ब्रैकेट, ये तो रह गया, ठीक है अभी क्लियर? ब्रैकेट कंप्लीट नहीं किया, ओके डन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो भाई ध्यान दो, चौथा वाला तुम्हें टाइम स्टैम्प के साथ में डाल देना है, कमेंट बॉक्स में क्या आंसर आएगा, ठीक है। एक हिंट देता हूँ, tan x² की जगह पे डायरेक्ट t पुट करना, tan x² dx = dt हो जाएगा वो, ठीक है, तुम्हारा थोड़ा सा आसानी होगी उसमें, ठीक है। फिर पांचवा प्रॉब्लम अपनी इधर ऐसा वाला दिया हुआ है, e⁻3x और नीचे में e⁻3x + 1 है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ ddx ऑफ e⁻x + 1, ठीक है, 3 नहीं लिया मैंने फिलहाल, ठीक है, e⁻x + 1 क्या आता है इसका डिफरेंशिएशन? और अगर मैं यहाँ पे 3 ले लूँ तो e⁻x
3x। अब मुझे इसके साथ में 3 चाहिए सिर्फ, क्योंकि बैलेंस करने के लिए, अपॉन तो 3। मुझे इधर मल्टीप्लाई 3 मारना पड़ेगा। बता दो कैसे? ठीक है, कर सकते हैं क्या? और अगर इधर करूंगा तो ये 3 बाहर निकालूंगा तो मेरे को इधर डिवाइड में मारना पड़ेगा, बरोबर है? तो मेरा स्टेप क्या हो जाना चाहिए? डी डी एक्स ऑफ e to the power 3x plus 1 equals to 3 into e to the power 3x। अब मुझे 3 लाना है ताकि इसको मैं मैनेज कर सकूं, तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन दे दूंगा पहली बार, फिर इंटीग्रेशन के बाहर निकालूंगा मैं 1/3। ठीक है, अब अंदर कौन कौन बचे हैं? 3 into e to the power 3x जो कि मेरा इसके जगह पे है। ठीक है, क्लियर? और नीचे में e के पावर में 3x plus 1 इधर dx। क्लियर है क्या? यहाँ पे किसी को कोई आशंका, शंका, पुंछा कुछ नहीं है? ठीक है, अब डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में डेरिवेटिव है क्या? e to the power 3x plus 1 का यही आया है, तो अपना काम हो गया। डायरेक्ट आंसर क्या आएगा अपने पास? फिर I इज इक्वल टू 1/3 रहेगा ना, log फंक्शन e to the power 3x plus 1। प्लस c। सिंपल है, देखो मेरा आंसर ऐसा कुछ है, इसमें तो कुछ पुट नहीं किया सर, बोलोगे है क्या आते? बट बस लॉग नहीं दिया है वहाँ पे। लॉग नहीं है, कोई बात। चल टेक टू वाले थोड़े अभी अपने मेथड से आते हैं। ये मैंने तुम्हें बताया शॉर्टकट, अगर तुम्हें सीईटी में कभी मिल जाए प्रॉब्लम, ठीक है, जेई भी मिल जाए क्योंकि इंजीनियरिंग लेवल का हो आप, ठीक है, तो ये डायरेक्ट करने का 2 स्टेप में आंसर खत्म। क्लियर है क्या? अब अपनी गावरानी मेथड पे आते हैं, लुल्लू मेथड, सेकंड मेथड। ठीक है, देख बेटा, जहाँ पे जरूरत होती है मैं 2 मेथड पढ़ाता हूँ, तुम बोलते हो होमवर्क नहीं करेंगे। कैसे बच्चे, हाँ कहाँ पे थे? सेकेंड प्रॉब्लम क्या है मेरे पास? इंटीग्रेशन ऑफ e to the power 3x अपॉन e to the power 3x plus 1 dx बराबर है क्या? I इज इक्वल टू, कुछ गलत बोला क्या मैंने? अब सेम करेंगे हम क्या? पुटिंग मेथड, पुट 3 e to the power 3x plus 1 is equal to t कर दिया मैंने। करो डिफरेंशिएट उसको, e to the power 3x अबे 3 into e to the power 3x डिफरेंशिएट करेगा ना इसको, प्लस 1 है तो कुछ होगा क्या? 0 हो जाएगा, इनटू dx आ जाएगा, x का इधर dt आ गया। इसके जगह पे कुछ पुट कर सकते हैं, ये 3 है, इसका कुछ बंदोबस्त dt/3 कर सकता है, इसको डायरेक्ट मैं 3x into dx is equal to dt/3 कर सकता हूँ क्या? मल्टीप्लिकेशन में था, डिवाइड में डाल दिया, काम खत्म हो गया। चलेगा क्या? अब देखो मेरी कौन सी टर्म मिल गई है। सबसे पहले मेरे पास क्या है? dt अपॉन 3, तो y से चालू करूंगा मैं, I इज इक्वल टू dt/3। ठीक है, अब 1/3 बाहर निकाला था हमने, ठीक है, इंटीग्रेशन दे दिए, log x का 1/x होता है, तो 1/x का log x होगा, तो log तो वैसे भी है, और इधर ब्रैकेट में कौन आएगा? e to the power 3x plus 1। तो इसको अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो 3x है तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा ये? इनटू करो इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन 3, इसका 1/t मतलब 1/x, log x वाला आ गया। ठीक है, तो log x के जगह पे कौन आएगा इस बार? तो ये हो गया log t प्लस c। अब t की वैल्यू दे देंगे वापस, तो क्या हो जाएगा? 1/3 log t क्या था? 3x plus 1 e to the power 3x plus 1 plus c। ये है मेरा फाइनल आंसर। दोनों में log आ गया बेटा गब्बर? आंसर में लॉग नहीं है। आंसर में log नहीं है, टेक्स्ट बुक वाले की गलती, मैं क्या करूं? सर वो जैसे dt/3 है ना, तो c आ गया, ठीक है सर। किसकी बात कर रहे हो? आउटपुट तो c है ना, कांस्टेंट वैल्यू।
ठीक है, क्लियर है क्या? हाँ भैया, टेक्स्ट बुक में आंसर गलत दिया हुआ है। अपन ने दोनों आंसर निकाले 2 स्टेप से, दोनों इसमें लॉग आ रहा है, उसमें लॉग नहीं दिया है, वो तो उसकी गलती, वो ज्यादा होशियार है, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो भैया करेक्शन करा लो, आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे आंसर गलत हैं। धन्यवाद। देखो भाई, मैं हर प्रॉब्लम में अपने तरफ से दे रहा हूँ आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, बिकॉज़ क्वेश्चन ही वैसा इंटीग्रेट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, समझ गए होगे तो ओके। तो ऐसा मत बोलना कि उधर अलग है, आपने अलग डाल दिया, लाना उसी फॉर्म में पड़ेगा। सेकंड चीज, इसको अगर ध्यान से देखो, देखो उधर किसका तो भी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन तुम्हें दिख रहा है ऑलरेडी, पावर में देखो, समझ में आया कुछ? e टू द पावर x है प्लस tan इनवर्स x है, उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, x का 1 हो जाएगा, और tan इनवर्स x का क्या फार्मूला आता है? 1/1 + x²। क्या है यहाँ पे कहीं पे 1/1 + x² जैसे मैच हो सकता है? हाँ, ले लो फिर, पुट x प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट मारो, उसका 1 हो गया, प्लस tan इनवर्स x है मतलब 1/1 प्लस x का dx इक्वल्स टू dt। हो गया डिफरेंशिएशन, क्रॉस मल्टीप्लाई मारो इसको, 1 प्लस x का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 1, ये वाला भी तो रहेगा, अपॉन में इधर 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 जा रहा। ठीक है, इसका कुछ कर सकते हैं कि 1 + 1 2 बना सकते हैं। हो गया काम अपना, x² + 2 अपॉन 1 + x²। dx दिख रहा है मेरे को, dt भी दिख रहा है, क्या मेरे को मिला जो मुझे चाहिए था, मिल गया। ठीक है, क्या इसका कुछ कर सकते हैं क्या? देखो मैं 1 + x² 1 + x² लिख रहा हूँ, उसको अलग लिख सकते हो, सेपरेट। अबे मैं इसको डायरेक्ट उल्टा लिख सकता हूँ ना, x² + 1 वही आ जाएगा, बराबर है, वो जो भी बोला। ठीक है, फिर इसको उल्टा लिख दो, प्लस ही तो करना है, मैं 2 में 2 इधर से डालूंगा, काले 2 को गोरे 2 में डालो, आएगा तो 4 ही। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, अभी एग्जैक्ट मैच हो गया, काम खत्म हो गया। क्या करेंगे इसके बाद? इंटीग्रेट करेंगे, तभी तो पुट तो करनी। ठीक है, चलो ये पूरा क्या है? dt। उसके बाद ये बचा, ठीक है, x प्लस tan इनवर्स x को क्या लिया है मैंने? t लिया है, a रेज़ टू t। खत्म हो गया मेरा काम। ये dt ज्यादा दूर हो जाता मेरा, तो इधर तुम साथ में लिखा करो। ठीक है, a रेज़ टू t, t प्लस क्या है, x रेज़ टू n वाला है, गलत, a रेज़ टू n वाला है। कौन सा है? a x रेज़ टू n वाला नहीं है, वहां पे कोई नंबर वंबर नहीं लिखा है। ठीक है, वहां पे कौन है? ये। ठीक है, a टू द पावर x का फार्मूला क्या होता था? a to the power x log x। इंटीग्रेशन इनटू वाला किधर जाता था? डिवाइड में जाता था, याद करो फार्मूला। मैंने बोला था इंटीग्रेशन में सारा उल्टा होता है, जो मल्टीप्लिकेशन में वो कहा जाएगा डिवाइड में। ऐसे ही ट्रिक से थोड़ा सा याद रखोगे तो फार्मूले याद रहेंगे। ठीक है, इसका क्या होगा फिर? a रेज़ टू t है, ठीक है, अपॉन log t प्लस c, dt तो हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन हो गया। अब भाई t जो है दे दो वापस, a के पावर में क्या था? x प्लस tan इनवर्स x अपॉन log ऑफ x प्लस tan इनवर्स x, खत्म, प्लस c। लास्ट में चेक कर लो आंसर है क्या। तुम कितने भी प्रॉब्लम कर लो, तुम्हें ज्यादा लंबे नहीं जाएंगे। ठीक है, इसको और सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, अगर नहीं आया होगा तो बताओ। नहीं आया, काम करो फिर, इसके कुछ नहीं मींस 1 है, 1 अपॉन log x प्लस tan इनवर्स
x दे दो इधर, ठीक है। इधर कौन बचा है, या फिर डायरेक्ट log a दे दो, ये जो ये था ना log a इधर दे दो, ठीक है, क्लियर। और इधर क्या हो जाएगा फिर, into a की पावर में plus tan inverse x. बरोबर, तो ये हो जाएगा x प्लस tan इनवर्स x, इसके साथ 1 है मतलब उसकी भी पावर में वही रहेगा। हाँ वो तो कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, सेम ही आ जाता है, दे दो प्लस c। हैव ए मैच डन, चलो चालू है, बंद कर। देखो 8वां क्वेश्चन है मेरे पास, ट्रिक यूज कर सकते हैं। न्यूमरेटर देखो, डिनोमिनेटर देखो, इन दोनों को e रेज़ टू x से अगर डिवाइड मार दोगे, e टू द पावर 2x प्लस 1 अपॉन e टू द पावर, अबे दोनों को डिवाइड करना है ना, e टू द पावर x से करना है, क्या करना है, अपॉन e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x, इधर dx, ठीक है, क्लियर है क्या। तो साथ में कौन लगेगा, इंटीग्रेशन, ठीक है। काटो बरा, कौन कौन कट रहा है, e to the power x, e to the power x. बिना काटे कुछ कर सकते हो क्या, देखो हो सकता है कुछ, सेपरेट कर सकते किसको, मेरे को, हैं। e to the power 2x upon e to the power x plus 1 upon e to the power x. करेक्ट। क्या करेंगे, e टू द पावर 2x के अपॉन में e टू द पावर x प्लस 1 के अपॉन में e टू द पावर x, अपॉन में भी सेम करेंगे, e टू द पावर 2x के नीचे e टू द पावर x। कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x। क्या अभी इसमें से कुछ हो सकता है, e टू द पावर 2x के नीचे x है, e टू द पावर 2x के नीचे x है। अगर मैं e टू x को ऊपर लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, अरे देखो ये e टू पावर 2x है, ठीक है, प्लस साइन दे रहा हूं मैं ऊपर वाला डायरेक्ट, ठीक है। इसको अगर ऊपर लेके गया तो e टू द पावर minus x. ठीक है, अपॉन वाला टर्म, इधर क्या था, इधर का लिया नहीं ना e टू द पावर x, अभी क्या बचा फिर, बरोबर है, तो एक साथ लिख सकता हूं मैं, क्या हो जाएगा, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, बरोबर है, ये e टू द पावर x, ठीक है, माइनस e टू द पावर माइनस x, ठीक है, और इधर dx dx चलते रखो, क्लियर है, समझे क्या, चलो अब उसके बाद इसका डिनोमिनेटर जो था e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, अगर उसको मैं t लेता हूं, मैंने बोला पुट, अगर मैं e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x को मैं t ले रहा हूं, ठीक है, इधर क्या रहेगा, 2x क्या हो जाएगा, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, क्या हो जाएगा, e to the power 2x 2x आना चाहिए. कहां पे 2x है, अरे ये डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं ये, बताओ बोलो जल्दी, इसका यही होता है ना, डिफरेंशिएशन नहीं आता क्या e टू द पावर x का e to the power x. माइनस e टू द पावर माइनस x का, तो सेम ही आ रहा है, तो बोलने में इतना टाइम क्यों लगता है। हाँ उसके बाद अब देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन मैंने दे दिया, इधर dt लिख दिया, ठीक है। अब क्या बचा है देखो, e टू द पावर 2x प्लस 1 e टू द पावर माइनस x है, ठीक है। यहाँ पे अपने पास क्या e टू द पावर x माइनस सॉरी प्लस e टू द पावर, इसको तो t ले लिया तुमने, बरोबर है, और ऊपर में इसके साथ कुछ नहीं मींस क्या है, तो 1/t हो जाएगा वो, क्या होगा, क्लियर है क्या। और मल्टीप्लिकेशन में कौन लगा, e to the power 2x. को 2x ना चलना है, पुट कर रहा हूं मैं,
वन बाई टी करो, वन बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, इंटीग्रेशन करो डायरेक्ट, log x log t log टी लिखो डायरेक्ट, हाँ log टी की वैल्यू क्या थी, e to the power x e to the power x minus minus e e to the power minus x प्लस सी ठीक है, तो तू बस प्लस से बोलते जा एंडिंग में, बाकी कुछ मत बोलते जा। चेक करो आंसर, 1/2 है, log नहीं है, और 1/2 हाँ log है उसमें। क्या बोला? हाँ, किसका हाँ, आंसर हाँ, दिख रही है सही। बेटा? सही सही, मैं सिर्फ चलो दिख रही थी। हाँ, सही है ना? हाँ। हाँ ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद 9th नंबर का, 10th नंबर का, 11th नंबर का, ये है होमवर्क। 12 वाला प्रॉब्लम देखते हैं, टाइम स्टैम्प के साथ डाल देना। सो इसके जो नेक्स्ट पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम देख लेंगे पूरा का पूरा, जिसमें हम बाकी सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे और क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जितने भी दिए हैं वो सारे के सारे वन शॉट में डाल देंगे उसमें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। आधा कटा होगा तो एडजस्ट करो।